स्थान प्राप्त करोगे। देखो, सामने वह तुम्हारा महल है जो खाली पड़ा है। सर्व खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न उपजेगा, और वहाँ जीव को इसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वहाँ वैसे पदार्थ मिल ही नहीं सकते जो यहाँ सहज उपलब्ध हैं। अब नीचे जाओ। प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर समय आने पर सत्य नाम प्रदान करने आऊंगा और आगे सार नाम भी दूंगा। इन नामों की साधना से ही तुम यहाँ वापस आ सकोगे। डरना मत, मैं हरदम अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। अब देर मत करो, शीघ्र जाओ। वह प्रलोक है जहाँ अगली सतगुरु सार भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि बाबा की फटकार से बालक घबरा गया है और बेसुध होकर कुछ भी बड़बड़ा रहा है। परंतु इस चमत्कार को देख वे परमात्मा का सौ शुक्र मना रहे थे। अरे छोली का छोला जिंदा हो गया। पागल है तभी लड़की रानी देवी अपने दिल न थाम क्या खुश रह सकेगी। इसके पश्चात महापुरुष गरीबदास जी को बावलिया यानी पागल कहने लगे। इस घटना के 3 वर्ष बाद गांव छुडानी में एक संत पधारे, संत गोपाल दास। वे संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत वाणी के मर्म को गहराई से समझते थे। वैश्य कुल में जन्मे वे शिक्षित थे और संन्यास धारण कर चुके थे। संत वेशभूषा धारण कर गांव-गांव भ्रमण कर धर्म प्रचार करते और अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाते। उनके शिष्यों में से एक जो वैरागी जाति का था, गांव छुडाने का ही निवासी था। गोपाल दास उसी के घर ठहरे हुए थे। तभी उस शिष्य ने संत गोपाल दास जी से कहा, हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का देवता एक साधु की फटकार से पागल हो रहा है और वो तो मर गया था। चिताते ही ले गए थे पर भगवान ने सुन ली, सांस बाकी थे बच गया, पर ये वो पागल हो गया। महाराज जी सुना है संत की विद्या न संत काट सके हैं। अगर आप कुछ दया करो तो बालक ने बुलाऊं जी। हाँ बुलाओ, मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा। उस व्यक्ति ने सीधे चौधरी साहब यानी संत गरीबदास जी के नाना जी के पास जाकर कहा, शिवलाल जी, हमारे पास एक बड़े पूछे हुए महात्मा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बालक ला कर दिखाओ, मैं उसने ठीक कर दूंगा। 5-7 बुजुर्गों ने गरीबदास जी को साथ लिया और वहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बेटा, तुझे वो कौन सा बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन तबाह कर दिया, जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? हे महात्मा जी, जिनसे मैं मिला उन्होंने मुझे बर्बाद नहीं किया, बल्कि मेरा जीवन संवार दिया। उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया। वो कोई साधारण बाबा नहीं, वो तो पूर्ण परमात्मा है।
गरीब हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो, अवगत कला कबीर। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल है, दिने बधावे धीर। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। गरीब पर पटन वह प्रलोक है, जहाँ अदली सतगुरु साथ, भक्ति हेत से उतरे, पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला है, जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया, छतर मुकुट है शीश। गरीब जमजो राजा से डरे, धर्म राय धरधीर, ऐसा सतगुरु एक है, अदली असल कबीर। गरीब माया का रस पिय कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। गरीब जमजो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। यह वाणी सुनते ही 62 वर्षीय गोपाल दास जी की आंखें छलक उठी, उनका रोम रोम सिहर गया। महाराज जी, ये पूरी वाणी लिखवा दो। कलयुग में ये अमृत वाणी जीवों का उद्धार करेगी। उपरोक्त वाणी बोलते ही 13 वर्षीय संत गरीब दास जी दृढ़ता से चल पड़े। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा से मिलकर आया है। ऐसी अमृत वाणी बोल रहा है जो सत्य का मार्ग दिखा रही है। भाई, इस बालक में तो कोई बड्डी बला है। बाबा जी के भी चक्कर कटवा दिए इसने। 65 साल का बाबा भी हाथ जोड़े खड़ा है इसके आगे। ये तो अमर वाणी है, गजब की वाणी है। इसे जरूर लिखा जाना चाहिए, ताकि यह ज्ञान युगों युगों तक जीवों का उद्धार करता रहे। फिर ग्रामीण अपने अपने घर लौट गए, लेकिन संत गरीब दास जी निश्चिंत भाव से खेतों की ओर बढ़ चले। उधर गोपाल दास जी की जिज्ञासा चरम पर थी। वे बिना कुछ सोचे उनके पीछे पीछे चल पड़े और कहने लगे, हे गांव वालों, ये बालक पागल नहीं, तुम पागल हो। ये जो बोल रहा है उसे समझने की कोशिश करो। ये तो स्वयं प्रभु का अवतार है। इसे तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं परमात्मा मिले थे। जिस प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को प्रभु मिले थे, वैसे ही यह बालक भी उनके साक्षात दर्शन करा चुका है। दादू जी की सारी वाणी लिखी नहीं गई थी, पर अब इस बालक से मैं संपूर्ण वाणी लिखवाऊंगा, खुद अपने हाथों से लिखूंगा। यह वाणी कलयुग में असंख्य जीवों का उद्धार करेगी, उस संसार में नया प्रकाश फैलाएगी। 3 दिन तक संत गोपाल दास जी लगातार विनती करते रहे। उनके बार बार विनम्र आग्रह के बाद आखिरकार तीसरे दिन संत गरीब दास जी ने कहा, गोपाल दास जी, अगर पूरी वाणी लिखने का निश्चय हो तो मैं लिखवाऊं, लेकिन अगर बीच में छोड़ने का विचार हो तो फिर यह कार्य नहीं होगा। महाराज जी, मैं तो अपना घर बार त्याग कर निकला हूँ, केवल परमार्थ और जीवों के कल्याण के लिए। मेरी उम्र अब 62 वर्ष हो चुकी है। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। कृपा करे मुझे ये सेवा करने दे। तब
संत गरीबदास जी और संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में जांडी के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वाणी को लिखने व लिखवाने का कार्य प्रारंभ हुआ। यह स्थान संत गरीबदास जी की अपनी ही भूमि थी। उस समय छुड़ानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसा राजस्थान में देखने को मिलता है। यहाँ पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। संत गरीबदास जी ने परमात्मा प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला और संत गोपाल दास जी उसे लिपिबद्ध करने लगे। यह कार्य 6 महीनों तक लगातार चलता रहा। जब जब कोई जिज्ञासु वार्ता के लिए आता तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते, तब अन्य व्यक्ति भी उसे लिखते। संत गरीबदास जी ने परमात्मा प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला और संत गोपाल दास जी उसे लिपिबद्ध करने। दर्शकों, इसे ही आज हम अमर ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, जिसका 3 दिवसीय अखंड पाठ आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जाता है। तथा अभी आपने जो संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा के जिंदा महात्मा के रूप में मिलने की जो AI वीडियो देखी, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। अतः आपसे निवेदन है कि संत गरीबदास जी महाराज जी की संपूर्ण कथा को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, अभी आपने 300 वर्ष पूर्व हुई जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर द्वारा 10 वर्षीय संत गरीबदास जी के साथ की गई लीला का विवरण देखा। दर्शकों, ठीक इसी प्रकार वही लीला आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनेकों भक्तों के साथ हो रही है। देखिए, एक छोटे बच्चे का अनुभव तथा अन्य और भी भक्तों का जो संत गरीबदास जी की तरह संत